बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स। टॉपिक है हमारा पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं? नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड पढ़ने से पहले मैं एक दफ़ा कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन को रिपीट करती हूँ कि कोवलेंट बॉन्ड हम किसे कहते हैं। कोवलेंट बॉन्ड वो वाला बॉन्ड होता है जो दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ हाइड्रोजन की। ठीक है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। ठीक है, हम बात करते हैं H2 की। ठीक है, इसकी एग्जांपल ले रहे हैं H2 की। इसकी एग्जांपल ये है कि आप यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, स्ट्रक्चर ड्रा किया। ठीक है, दरमियान में क्या है? दरमियान में न्यूक्लियस है और साइड ये जो हमारे हमने शेल ड्रॉ की है, इस शेल के अंदर क्या है? एक एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, दोनों हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन का नाम दे देते हैं ए का और दूसरे का नाम दे देते हैं बी का। ठीक है, ये ए वाला हाइड्रोजन है और ये दूसरा बी वाला। ठीक है, अब जो ए वाला हाइड्रोजन है इसने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना है। इसको अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए क्या चाहिए? इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। इसी तरह जो बी वाला हाइड्रोजन है उसको भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब दोनों ने क्या किया? ए और बी दोनों एटम ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन दरमियान में शेयर कर लिया। ठीक है, दोनों ने अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया? दोनों ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और इस शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड हमारे पास बना उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं? उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, वैसे तो हमने पीछे टाइप्स पढ़ी हैं कोवलेंट बॉन्ड की। कौन कौन सी पढ़ी है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो वाला बॉन्ड होता है जो दो सेम एटम के दरमियान बने। ठीक है, सेम एटम के दरमियान बनेगा तो क्या होगा? अगर वो दो सेम एटम के दरमियान बनेगा तो हमारे पास वो जो इलेक्ट्रॉन पेयर दरमियान में शेयर किया गया है वो दोनों एटम उसको अपनी अपनी तरफ इक्वल इक्वल फोर्स के साथ, एक बराबर मजबूती के साथ अपनी अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक है, इस वजह से जो बॉन्ड बनेगा उसको हम कहेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, क्यों? अगर मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ आपके सामने, आप बेशक Cl2 की ले लें, आप जो है बेशक H2 की ले लें। ठीक है, H2 की चले ले लेते हैं। ठीक है, H2 में क्या है कि अगर ये बॉन्ड बनेगा इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के दरमियान। ठीक है, इसको हम दे देते हैं हाइड्रोजन A और दूसरी हमारे पास हाइड्रोजन B। ठीक है, इन दोनों के दरमियान ये बॉन्ड बना। ठीक है, दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन दरमियान में इस तरह शेयर कर लिए। ठीक है, दरमियान में और एटम के दरमियान में क्या? न्यूक्लियस। ठीक है, दोनों ने क्या किया? दोनों ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन को दरमियान में शेयर कर लिया। ये वाले जो है शेयर किए गए हैं। ठीक है, अब ये है कि जो शेयर किया गया है, जितनी मजबूती से ए वाला जो हाइड्रोजन है, ठीक है, ए वाला हाइड्रोजन इस शेयर पेयर को, पेयर का मतलब होता है दो हों जिसमें। ठीक है, जितनी मजबूती से जो है वो ए वाला हाइड्रोजन इस शेयर पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है, उतनी ही मजबूती से जो बी वाला हाइड्रोजन है वो इस शेयर पेयर को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, यानी ये जो दरमियान में शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों एटम को उसको अपनी तरफ खींचने की जो सलाहियत है वो इक्वल है। ठीक है, और शेयर पेयर को अपनी तरफ खींचने को हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ये हम लास्ट चैप्टर में ये वाला टॉपिक पढ़ भी चुके हैं कि इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को अगर आप डिफाइन करो तो उसकी डेफिनेशन कुछ यूँ है कि द एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो नॉन मेटल्स की ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू मेटल। ठीक है, और ये आपको अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कॉन्सेप्ट या फिर इसकी डेफिनेशन क्लियर हो गई हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कहते हैं कि दरमियान में जो शेयर पेयर है, ठीक है, इसको अपनी तरफ खींचना, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब देखें, अब हमारे पास जब एटम ही सिमिलर है, मतलब ए वाला भी हाइड्रोजन था, बी वाला एटम भी हमारे पास हाइड्रोजन था, जब एटम ही सेम है, ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा? उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम होगी। ठीक है, मतलब अगर मैं कहूँ कि ये हाइड्रोजन है, ठीक है, और ये हमारे पास है फ्लोरीन। ठीक है, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो डिफरेंट हो सकती है। ठीक है, लेकिन हाइड्रोजन हाइड्रोजन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम ही होगी ना। हम यही कहते हैं ना कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि पानी का जो है वो कोई रंग नहीं होता। ठीक है, या फिर मैं आपसे कहूँ कि आप कोई भी चीज़ ले लें,
चलिए पानी ही ले लें कि पानी का कोई रंग नहीं है, ठीक है। तो अगर आपके घर में जो पानी है उस पानी का कोई रंग नहीं है, तो अगर आप दूसरी शहर दूसरी जगह पे जाके देख रहे हो उस पानी का भी तो कोई कलर, ऐसा तो नहीं ना कि उस पानी का कोई कलर हो, ठीक है। यही केस है कि अगर इस हाइड्रोजन का जो है, जितनी इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतनी ही इसकी होगी, ठीक है। यानी दुनिया में जितने भी हाइड्रोजन पाए जा रहे हैं उन सबकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम होगी, ठीक है। इसलिए जो सेम एटम के दरमियान बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम कहेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। जब दो सिमिलर एटम के दरमियान बनेगा फिर क्या होगा, दोनों की एबिलिटी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी सेम। दोनों जो है वो शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इक्वल मजबूती के साथ, इक्वल फोर्स के साथ खींचेंगे, और उसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम कहेंगे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। इसकी कॉमन एग्जांपल है, द कॉमन एग्जांपल आर हीलियम, नियॉन, आर्गोन, बेंजीन, H2, N2, O2, Cl2, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एटसेट्रा। All these do not show polarity in their bond, instead they show zero dipole moment, ठीक है। ये जीरो डाइपोल मोमेंट शो करते हैं। ये जीरो डाइपोल क्या है, ये आपको इसमें मज़ीद जो है इसकी डिटेल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यही कर लें कि इसकी एग्जांपल क्या है। जिस तरह आप देखें यहाँ पे हाइड्रोजन की है तो हमने एग्जांपल कर ली, इसके बाद है नाइट्रोजन, ठीक है। यानी जितना दुनिया के सारे नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो सेम होगी, ठीक है। यानी कि सारे जो नाइट्रोजन है वो शेयर पेयर को एक ही फोर्स के साथ खींचेंगे, और अगर नाइट्रोजन नाइट्रोजन का आपस में ही बॉन्ड बन जाए तो क्या होगा, दोनों जो है वो इक्वल मजबूती के साथ बॉन्ड को खींचेंगे, ठीक है। जो शेयर पेयर है, बल्कि दरमियान में शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दोनों उसको अपनी तरफ इक्वल फोर्स के साथ खींचेंगे, और इसकी वजह से जो बॉन्ड बनेगा दैट विल बी नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। उसके बाद है हम पहले पोलर कोवलेंट बॉन्ड पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसकी एग्जांपल देखते हैं। पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड वो वाला बॉन्ड होता है जो दो डिफरेंट एटम के दरमियान बने, ठीक है। जो दो डिफरेंट एटम के दरमियान बनेगा, फिर क्या होगा, एक जो एटम है वो शेयर पेयर को थोड़ी डिफरेंट फोर्स के साथ खींचेगा, और जो हाइड्रोजन है या फिर कोई दूसरा होगा, दूसरे एटम, वो डिफरेंट फोर्स के साथ खींचेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे एक बॉन्ड है, ठीक है, जो किसके दरमियान है, एक हाइड्रोजन के दरमियान और दूसरा फ्लोरीन के साथ, ठीक है। यानी जो इलेक्ट्रॉन का पेयर शेयर किया गया है वो एक हाइड्रोजन और एक फ्लोरीन के दरमियान है, ठीक है। हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर आपको पता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, एटॉमिक नंबर 1, ठीक है। हाइड्रोजन का तो आप सिंपली ड्रा कर सकते हो, दरमियान में न्यूक्लियस और बाहर एक इलेक्ट्रॉन। और अगर आप फ्लोरीन की बात करें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9। फ्लोरीन का स्ट्रक्चर आप ड्रा करो, दरमियान में न्यूक्लियस, बाहर एक शेल और उसके बाद सेकेंड शेल। पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, पहले शेल में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और अगले में 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 9 पूरे हो गए। पहले में 2 और अगले में 7, टोटल जो है वो 9 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, ठीक है। लेकिन अब जो है इसके आउटर मोस्ट शेल में, फ्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन मजीद चाहिए, ठीक है। अब इसने क्या सोचा कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन ये वाला हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट करना था, फ्लोरीन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था। दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन दरमियान में शेयर कर लिया, जिसकी वजह से फ्लोरीन का जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट हो गया उस शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, और हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आप इसको इकट्ठा ड्रा करो तो वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पे फ्लोरीन 1 2, ठीक है, और इसमें हम अब इलेक्ट्रॉन ड्रा करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ड्रा करें हाइड्रोजन, दरम्यान में न्यूक्लियस, ये बाहर एक शेल और ये दूसरा शेल। अब दोनों ने क्या किया, दोनों ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, ठीक है। मतलब हाइड्रोजन है ये वाला और फ्लोरीन है ये वाला, ठीक है। ये दोनों इन्होंने क्या किए, दोनों इन्होंने शेयर कर लिए, ठीक है। अब आप देखें, जब दो डिफरेंट एटम हैं तो जाहिर सी बात है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंट होगी, ठीक है। सेम इसी तरह जिस तरह हम कह रहे थे ना कि वाटर जो है, यहाँ का वाटर या फिर किसी दूसरे मुल्क का वाटर या फिर किसी दूसरी सिटी का, सबका कलर सेम होगा। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि वाटर का और इसके साथ कोई दूसरी चीज़ हो जो डिफरेंट हो, ठीक है, कोई लोहा हो कोई मेटल हो, जाहिर सी बात है उन दोनों का कलर डिफरेंट होगा, ठीक है। जब दो चीज़ें ही डिफरेंट होंगी तो उनका कलर, उनकी बाकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट होंगी, ठीक है।
अब जैसे ये हाइड्रोजन है हमारे पास और ये हमारे पास फ्लोरीन है, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है दोनों की सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। अब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होगी, यानी ये जो शेयर पेयर दरमियान में है, एक एटम इसको अपनी तरफ ज़्यादा मजबूती से खींचेगा और दूसरा कम फोर्स के साथ खींचेगा। फॉर एग्जांपल जो फ्लोरीन है ये शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा मजबूती से खींचेगा क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। आपको पता है पीरियोडिक टेबल में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की है, कितनी, बाज़ किताबों में 4 लिखी गई है लेकिन कुछ जगह 3.9 है, यानी बराबर है, 4 भी आप कह सकते हैं, ठीक है। 4 इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है जो कि बहुत ज़्यादा है। और ये जो दरमियान में शेयर पेयर है इसको अपनी तरफ ज़्यादा मजबूती से कौन खींचेगा, फ्लोरीन। और इससे जो हमारे पास बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम कहते हैं उस बॉन्ड को हम कहते हैं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। Polar covalent bonding is a type of chemical bond where a pair of electron is unequally shared between two atoms. In a polar covalent bond, the electron are not equally shared because one atom spend more time with the electron than the other atom. यानी एक एटम जो है वो उसको अपनी तरफ मजबूती से खींचता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप एग्जांपल देखें तो जो नॉन पोलर है, नॉन पोलर इज बिटवीन सिमिलर एटम, जिस तरह फ्लोरीन और फ्लोरीन, या फिर हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ठीक है, या फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन, या फिर ऑक्सीजन ऑक्सीजन, वो कौन सा वो बॉन्ड होता है, वो नॉन पोलर होता है। और अगर आप देखें पोलर, पोलर जो होता है वो किसके दरमियान होता है, वो दो डिफरेंट के दरमियान होता है, जिस तरह हाइड्रोजन फ्लोराइड, एक हाइड्रोजन और दूसरा फ्लोरीन, ठीक है, यानी दो डिफरेंट के दरमियान होगा तो वो पोलर होगा। अगर सिमिलर के दरमियान हो, जिस तरह फ्लोरीन फ्लोरीन, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो वो कौन सा बॉन्ड होगा, वो नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा, ठीक है। अब अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज़ देखो तो सबसे पहले पोलर कोवेलेंट की, दे कैन एग्जिस्ट एज सॉलिड एंड लिक्विड, दीज आर मोर सोलेबल इन वाटर, ठीक है, दीज आर इंसोलेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जिस तरह बेंजीन और क्लोरोफॉर्म, और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। और अगर आप नॉन पोलर की कोवेलेंट सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ की बात करो, दे आर मेजरली गैसेस, ठीक है। वो पिछले हमने क्या पढ़ा था, पोलर क्या होती हैं, वो ज़्यादातर सॉलिड और लिक्विड होती हैं। दीज आर इंसोलेबल इन वाटर, दे आर सोलेबल इन क्लोरोफॉर्म, यानी वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या थी, इंसोलेबल, और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोलेबल है। वो वाटर में इंसोलेबल थी और ये वाटर में इंसोलेबल है। लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस एग्जिस्ट बिटवीन द एटम, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद है पोलर कंपाउंड, पोलर कंपाउंड कौन से होते हैं, पोलर कंपाउंड वो वाले होते हैं जिनमें पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाए, ठीक है। पोलर कोवेलेंट हमने पहले पीछे पढ़ा है, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो वाला बॉन्ड होता है जो दो डिफरेंट एटम के दरमियान बने जिनमें एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, ठीक है, वो पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है, उसको हम क्या कहते हैं, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। और पोलर कोवेलेंट बॉन्ड जिन कंपाउंड में पाया जाए उस कंपाउंड को हम कहते हैं पोलर कंपाउंड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल है कि आपके पास H2O, ठीक है, यानी ये बॉन्ड किसके दरमियान है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान, ठीक है। अब जिसकी एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और एक ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, दोनों पे जो है वो पार्शल पॉजिटिव, एक जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके ऊपर पार्शल नेगेटिव, ठीक है, और दूसरे पे क्या होता है, दूसरे पे पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और ये जो साइन आपको डेल्टा नज़र आ रहा है, ठीक है, डेल्टा ये वाला जो साइन है इसको हम कहते हैं डेल्टा। डेल्टा साइन हमें बताता है पार्शल पॉजिटिव या फिर पार्शल नेगेटिव चार्ज क्यों डेवलप हुआ है, ड्यू टू अनइक्वल शेयरिंग ऑफ शेयर्ड पेयर, या फिर जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसकी वजह से डेवलप हुआ है। और इसका जो हमारे पास रिजल्ट बनता है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से, उसको हम कहते हैं पोलर कंपाउंड, यानी पोलर कंपाउंड्स उन हम कंपाउंड को कहते हैं जिनके अंदर कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, जिनके अंदर पोलर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाए, दैट आर कॉल्ड पोलर कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद है आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक और कोवेलेंट बॉन्ड हमारे पास कब बनता है, अगर इस तरह हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिटवीन टू एटम इज मोर देन 1.7, ठीक है। अगर दो एटम है, ठीक है, मैं कहती हूँ यहाँ पे दो एटम मैं ड्रा करती हूँ, ये एटम ए है और ये एटम बी है, ठीक है। मैं कहती हूँ इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 4 है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस का मतलब ये है कि जिसकी ज़्यादा है उसमें से कम वाली माइनस कर दो, जिस तरह 4 में से आपने 2 माइनस कर दी तो आपके पास क्या बच गया,
4 - 2 आपके पास क्या आंसर आया, आपके पास आंसर आया 2। ठीक है, अगर ये हमारे पास जो 2 आ गया ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हम किस तरह निकालते हैं कि जिसकी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसमें से कम वाली को माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। ठीक है, अब मैं कहती हूँ कि दो के दरमियान जो है वो बॉन्ड बना है, ये ए है ये बी है, इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बना है। अब आपने क्या करना है, आपने इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को काउंट किया। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस को। ठीक है, आपके पास फर्ज करो 2 इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आ गया। अब आप देखिए जो 2 है वो 1.7 से क्या है, 2 1.7 से ज़्यादा है। अगर ये जो डिफरेंस है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस जो है वो ज़्यादा है 1.7 से, तो हमारे पास बॉन्ड आयनिक होगा। और अगर मैं कहूँ कि ये है एटम ए और ये है एटम बी। ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन जो ए है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1, और जो बी है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2। ठीक है, अब आपने ज़्यादा वाली में से कम वाली को माइनस किया, आपके पास क्या बच गया 1। ठीक है, ये जो एक है ये 1.7 से क्या है, 1.7 से कम है। अगर 1.7 से कम हो गई तो बॉन्ड क्या होगा, कोवेलेंट होगा। ठीक है, एक दफ़ा से पढ़ भी लेते हैं। द बॉन्ड बिटवीन एटम ऑफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटम ऑफ लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी आयनिक। हाई और लो हमने इसलिए कहा है कि जाहिर सी बात है जिसकी हाई होगी वो ज़्यादा, जिस तरह 4 हो। ठीक है, और लो होगी वो बहुत कम होगी 1, तो जाहिर सी बात है जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है वो क्या होगा, वो 1.7 से ज़्यादा होगा और बॉन्ड आयनिक होगा। ठीक है, इसलिए हमने उसे कहा है। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ़ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन 2 एटम इज मोर देन 1.7 द बॉन्ड विल बी प्रीडोमिनेंटली आयनिक बॉन्ड। ठीक है, वो क्या होगा, वो प्रीडोमिनेंटली आयनिक होगा। द बॉन्ड बिटवीन द एटम ऑफ कंपेरेबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी विल बी कोवेलेंट बॉन्ड। कंपेरेबल का मतलब है पास पास। ठीक है, जिस तरह मैं कहूँ अगर 2 और 2.5, ठीक है, तो क्या आएगा डिफरेंस 0.5। 0.5 तो 1.7 से बहुत कम है, और बॉन्ड क्या होगा आपके पास बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होगा। इफ़ द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन 2 एलिमेंट इज लेस देन 1.7 देन इट विल बी कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, और मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।